हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पर रहने वाला है, यानी कि आपका ये सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो इस पे हम इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको इसमें हम देखने वाले हैं और इसमें मैं जो कि आपको बिल्कुल सटीक आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है मैं गलत बताता हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, कि इसमें जिसमें आपको डाउट लगे कि ये मैंने गलत बताया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं आपके सेमेस्टर की जो वीडियोज़ लाता हूँ आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप विषाणु निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, दोनों भाषाओं में हम देखेंगे। तो प्लांट वायरस इज कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, या प्रोटीन, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए एंड बी जो आपका प्लांट वायरस होता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग कारक द्वारा नींबू का कैंकर रोग होता है? नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो किसके कारण होता है? अ कैंकर डिसीज ऑफ सिट्रस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन, यानी वो रोग कारक कौन सा है, इसके कारण होता है? फ्यूजेरियम यूडम है, फ्यूजेरियम यूडियम, या ज़ैंथोमोनास सिट्री हो जाएगा, या पोटैटो वायरस हो जाएगा, पोटैटो वायरस एक्स हो जाएगा, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ज़ैंथोमोनास सिट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, आपका फिर से पूछने के ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, और जैसा कि कल का एग्जाम जो था सिक्स सेमेस्टर वालों का, काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो आपको क्या इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपका जो है इसमें से हो सकता है कि 15 क्वेश्चन का फंस जाए और ज़्यादा का भी फंस सकता है, और आंसर को भी ध्यान से देखना है। मैं बिल्कुल सटीक आंसर देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। अब हम आपके अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्जीव रोगजनक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एनिमेट पैथोजेंस, यानी इनमें से कौन सा है जो कि निर्जीव है? देखिए, फंजाई जो है कवक बोलते हैं, ये आपका निर्जीव नहीं है। ठीक है, ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, सूक्ष्म जीव में आता है। बैक्टीरिया भी सूक्ष्म जीव में आता है, ये भी आपका आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाई सॉइल टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर कोई जीव थोड़ी ना है, कोई सॉइल है, मिट्टी है, उसका कोई हाई टेम्परेचर कोई जीव थोड़ी ना है, निर्जीव ही है। बोर्डो मिश्रण बनाने के लिए मानक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2:50। ठीक है, 3:3:50, 5:5:50, यानी 2:50, मतलब इनमें अनुपात पूछा गया है। तो क्या अनुपात इसका सही होगा, जो कि फॉर्मूला रखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर बोर्डो मिश्रण बनाने के लिए, जो जिसका सूत्र है क्या है? तो जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5:5:50। क्या हो जाएगा साथियों? 5:5:50 आपका हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजोम रॉट ऑफ जिंजर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस, यानी वह कौन सा कवक है जिसके द्वारा अदरक का प्रकंद सड़न होता है? ठीक है, ये आपका हिंदी में दिया हुआ है। तो पिथियम एफेनिडर्मेटम, पिथियम ग्रेसली, पिथियम ग्रियोटिलम, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो पिथियम स्पीसीज है यानी जो पिथियम की पूरी प्रजाति है वो आपको कॉज करती है क्या? जो अदरक का प्रकंद सड़न या राइजोम रॉट ऑफ जिंजर है उसको कॉज करती है, उसको उसका कारण है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो आपका आलू का पछेती झुलसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपका फंगस के कारण होता है, कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, या नन ऑफ द एबव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फंगस या कवक। आपको याद रखना है, आलू का पछेती झुलसा और आलू का अगैती, जो अगैती है दोनों आपके फंगस से होते हैं। ठीक है, जो पछेती होता है वो होता है वो भी फंगस से, और अगैती जो होता है उसका पैथोजन होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई। देखिए, मैं ये कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं आपको इसलिए बताता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। ठीक है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से आपका पछेती होता है।
फाइटोफथेरा, देखिए एक बार लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो, फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस से आपका होता है क्या, जो आपका पछेती है, आलू का पछेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक अच्छे कवकनाशी के लक्षण होते हैं, तो क्या होते हैं, डू नॉट एक्सपेंसिव, ईजी टू प्रिपेयर, बी टॉक्सिक टू पैरासाइट ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। अत्यधिक महंगा होना, आसानी से बनाया जाने वाला, केवल परजीवी के लिए विषाक्त होना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब गुण आपके होने चाहिए किसमें, एक अच्छे कवकनाशी, एक अच्छे फंगीसाइड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिट्रस ग्रीनिंग इंपॉर्टेंट डिसीज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिट्रस ग्रीनिंग महत्वपूर्ण रोग है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो ये माइको प्लाज्मा के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, कवक के द्वारा, या बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो आपका होता है, ये आपके जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक रोग है, सिट्रस ग्रीनिंग। और एक आपका जो आपका सिट्रस कैंकर है, वो भी आपका जीवाणु के कारण ही होता है। तो देखिए, कल्चरल कंट्रोल ऑफ पैथोजन इंड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो कल्चरल कंट्रोल है ऑफ पैथोजन इंड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, रोगजनक का कर्षण नियंत्रण निम्नलिखित में से कब सम्मिलित है। तो संक्रमित भाग को पृथक करना, मतलब क्या सम्मिलित है इनमें से, तो रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट्स, या संक्रमित भाग को अलग कर देना, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र, एलिमिनेशन अल्टरनेट होस्ट या अल्टरनेट परपोशी को हटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त तो सभी। तो ये सब आपके कल्चरल मेथड में, कल्चरल मेथड बोले तो जैसे जुताई कर देना, तो ये आपका कल्चरल मेथड है, निराई गुड़ाई कर देना कल्चरल मेथड है, क्रॉप रोटेशन अपना लेना कल्चरल मेथड है, ठीक है, परपोशी को हटाना, ये करना, जैसे आपके कल्चरल मेथड है जो कि हम फील्ड में अप्लाई करते हैं विदाउट एनी केमिकल, किसी भी केमिकल का बना यूज़ किए हुए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वायरल डिसीज इन प्लांट्स। तो विषाणु द्वारा होने वाला महत्वपूर्ण रोग इनमें से कौन सा है। तो विषाणु के द्वारा पूछा गया है आपसे कौन सा है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपका फंगस से होता है, ठीक है, आलू की पछेती अंगमारी होता है, जो फंगस से होता है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है, ये आपका फंगस से होता है, तो ये आपका होगा नहीं। सिट्रस ग्रीनिंग हमने अभी देखा है कि ये बैक्टीरिया से होता है, ये होगा नहीं, ठीक है। बंची टॉप इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका वायरस से होने वाला रोग है, सॉरी ये नहीं होगा, सी होगा इसका, ठीक है। तो बंची टॉप ऑफ बनाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फंगल डिसीज इन प्लांट्स। तो इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, फंगल डिसीज़ है। फंगल बोले तो कवक द्वारा उत्पन्न होने वाली, कवक द्वारा यानी फंगस द्वारा, कवक द्वारा, फफूंद द्वारा उत्पन्न होने वाली आपकी जो डिसीज़ है वो कौन सी है। बंची टॉप ऑफ बनाना है, या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, या सिट्रस कैंकर है, या सिट्रस ग्रीनिंग है। देखिए ये आपका जो है, ये आपका पूछा गया है, तो आपका ये रिपीट हुआ है। पहले आपका पूछा गया था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है। तो ये जो कहते हो क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन यदि आपको आ गया तो 2 क्वेश्चन आपके बन गए इसमें से। बताओ, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, सेम क्वेश्चन ही है, बस इसको पहले ये क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन में दे दिया था, अब ये ऑप्शन है, इसको क्वेश्चन बना दिया था उसमें, ऐसा हुआ है, ये फिर वही क्वेश्चन है। जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला महत्वपूर्ण रोग कौन सा है। तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला कौन सा है, सिट्रस ग्रीनिंग है, या लेट ब्लाइट पोटैटो है, सिट्रस कैंकर है, या बंची टॉप बनाना। तो आपसे महत्वपूर्ण पूछा गया है, इसमें जो दिए गए हैं 2 दिए गए हैं, सिट्रस ग्रीनिंग और सिट्रस कैंकर, ये दोनों आपके जो है इससे होने वाले रोग हैं, कैसे, बैक्टीरिया से होने वाले बैक्टीरियल डिसीज है। लेकिन इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि महत्वपूर्ण कौन सा है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सिट्रस कैंकर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिट्रस कैंकर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट माइकोप्लाज्मा डिसीज इन प्लांट्स। तो निम्नलिखित में से माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होने वाला महत्वपूर्ण रोग कौन सा है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा पूछा गया है आपसे, तो बंची टॉप हो जाएगा, या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाएगा, या सिट्रस कैंकर, या निम्न से या नन ऑफ द अबव। तो बंची टॉप, आलू का पछेती अंगमारी, सिट्रस कैंकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बंची टॉप ऑफ बनाना ये आपका वायरस से होने वाला है। आपसे पूछा गया क्या गया है, आपसे पूछा गया है माइकोप्लाज्मा, तो ये आपका वायरस से होता है, ये आपका फंगस से होता है। देखो मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है ऐसे। सिट्रस कैंकर है, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। पूछा गया है आपसे क्या, पूछा गया है आपसे माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा तो निम्न से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज
यूज्ड इन प्लांट पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो निम्नलिखित में से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं का उपयोग हम पादप रोग विज्ञान की प्रयोगशाला में करते हैं या लेबोरेटरी में करते हैं? तो फनल हो जाएगा, या लेमिनार एयर फ्लो हुड हो जाएगा, या दोनों हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसमें से क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी, दोनों हो जाएंगे, ए और बी। ये दोनों आपके जो है प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं प्लांट पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में, फनल और लेमिनार एयर फ्लो हुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड इन प्लांट पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी? निम्नलिखित में से कौन से टूल्स का उपयोग पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला में होता है? तो कौन सा होता है? पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला में होता है। तो इनएक्यूलेटिंग लूप, या बीकर, या कॉनिकल फ्लास्क, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, इनएक्यूलेटिंग लूप हो जाएगा। तो इनमें से कौन से टूल का उपयोग पादप रोग प्रयोगशाला में होता है? तो जितने दिए गए हैं तो इनमें से आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? तो मतलब पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है? देखिए, आपकी 2 प्रकार की कोशिकाएं जीव में पाई जाती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कि आपके छोटे छोटे सूक्ष्म जीव में पाई जाती है उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट है आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैं कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाता हूँ, आपको जैसे पढ़ना पसंद हो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो इसका प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? बीजीए, बैक्टीरिया, या दोनों? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। दोनों जो है जो आपके यूकैरियोटिक जो सूक्ष्म जीव आते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक में आते हैं। देखिए, और जो मैंने बताया आपको यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक जो होते हैं वो किन में पाई जाती है? देखिए, जैसे प्लांट सेल है या पादप कोशिका है तो उसमें पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक पाई जाती है। मानव या जो जीव जंतु होते हैं, जानवर वगैरह जो होते हैं, उनमें भी आपकी यूकैरियोटिक पाई जाती है कोशिका। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द फॉलोइंग आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? तो निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक जीव है? तो फंजाई है, या पादप कोशिका है, या आपका जंतु कोशिका है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सूक्ष्म जीव में केवल फंजाई ऐसा जीव है जिसमें कि यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक जीव जिसको हम बोलते हैं। फंजाई मतलब कवक। तो कवक और प्लांट जैसा मैंने बताया आपको, पादप कोशिका और एनिमल सेल यानी जो जंतु कोशिका है, तो ये इनमें आपकी क्या यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बाय एंसवर्थ 1966 द डिवीजन यूमाइकोटा डिवाइड्स इनटू सब डिवीजन, यानी आइम्सवर्थ द्वारा कवकों के वर्गीकरण के अनुसार डिवीजन यूमाइकोटा कितने सब डिवीजन में विभक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5 क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। इन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिम्बायोसिस? सहजीवनता क्या है? सहजीवन क्या है? 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, यानी 2 जीव जो है वो सहयोगी रूप से रहना, या सिम्बायोटिक रोटेशन, सहजीवन संबंध, या दोनों, या कोई नहीं। तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, मतलब 2 जीव का सहयोगी के रूप में रहना। जब 2 आपके जीव हैं और सहयोगी के रूप में एक दूसरे का सहारा बन के रहते हैं, मतलब उससे भोजन प्राप्त होता है, उससे उसको भोजन प्राप्त होता है, तो उससे ही हम सहजीवनता बोलते हैं या सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज डिस्कवर्ड बोर्डो मिक्सचर? ठीक है, तो बोर्डो मिश्रण क्या खोज किसने की थी? तो देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी परीक्षा में आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये एग्जामिनर का जो है पसंदीदा है, मैं बोल सकता हूँ, काफ़ी ये रिपीट होता है, पसंदीदा क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का कि बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की थी। तो बोर्डो मिश्रण की खोज जो की थी आपकी मिलार्डेट ने की थी। ठीक है, याद रखना है, पीए मिलार्डेट ने आपकी बोर्डो मिश्रण की खोज की थी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब अ बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट्स? किसने सर्वप्रथम पौधों में जीवाणु रोग के बारे में बताया? तो किसने बताया? तो पीए मिलार्डेट ने बताया, डी बेरी ने बताया, टीजे बरिल ने बताया, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, टीजे बरिल।
टीजे बरल। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी। साथियों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, मैं भी आपके लिए देखिए क्वेश्चन पेपर तो काफ़ी जगह डले हैं लेकिन सटीक आंसर उनका देना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, काफ़ी जगह रिसर्च करके आपके लिए आंसर लेके आया हूँ। ठीक है, और तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अधिक संख्या में शेयर नहीं करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप लोग ज़रूर से इसको शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में, हर एक फ्रेंड्स के पास जितने भी आपके साथ पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। काफ़ी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है उनसे भी क्वेश्चन पूछ ले। हु वॉज डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नोकार्ड एंड रॉक्स ने, या WH टिस्डेल ने, या एल विलियम्स ने, या LR जोन्स ने। तो किसने की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी नोकार्ड और रॉक्स ने की थी इसकी खोज माइकोप्लाज्मा की। प्लांट पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्लांट पैथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं तो आपको बताना है। तो रोग त्रिकोण का, डिसीज ट्रायंगल, जीवित इकाई, द लिविंग एंटिटीज़, द नॉन लिविंग एंटिटीज़, अजीब इकाई, तो किसका करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23 का डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इन सभी का अध्ययन हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है हाउ मैनी वेज इन विच स्मट फंगी इन्फेक्ट देयर होस्ट, तो इस स्मट कवकों द्वारा परपोषी संक्रमण निम्नलिखित में से किस तरीके से होता है। तो एम्ब्रियो इन्फेक्शन, या सीडलिंग इन्फेक्शन, या सूट इन्फेक्शन, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जो आपका स्मट फंगी है वो इन्फेक्ट कैसे करता है अपने होस्ट, किस तरीके से करता है, तो इन सभी तरीकों से करता है। विल्ट डिसीज ऑफ लिंसीड इज कॉज्ड बाय द फंगस, तो कौन से फंगस के कारण होती है विल्ट डिसीज ऑफ, जो मसूर में अलसी में होता है आपका, अलसी का उकटा रोग किसके कारण होता है, तो फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा होता है, या कॉलेटोट्राइकम स्पीसीज से, फाइटोफिथेरा स्पीसीज, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा गया है, देखिए फाइटोफिथेरा स्पीसीज से आपका आलू का जो है लीड ब्लाइट होता है, कॉलेटोट्राइकम फाल्गेटम होता है, ये आपका गन्ने में आपका लाल सड़न रोग होता है, और फ्यूजेरियम स्पीसीज जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलसी का उकटा रोग, या आपका चने में लगता है उकटा रोग, वो भी पूछता है काफ़ी, तो वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, तो जो आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया है आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, तो पादप रोगजनक जीवाणु निम्नलिखित में से किस फॉर्म में होते हैं। तो फिलामेंट फॉर्म में होते हैं, या नॉन फिलामेंट में होते हैं, या दोनों में होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी, दोनों में होते हैं। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी यू बैक्टीरिया कहलाते हैं। साथियों ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही उठा के क्वेश्चन काफ़ी रख रहे हैं एग्जामिनर। आज के एग्जाम में जो है आपका जो 6th सेमेस्टर वालों का था, तो कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम से, तो आप पास हो सकते हैं आराम से। आपको अधिक से अधिक संख्या में बस लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है सभी लोगों को, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। यू बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, या फॉल्स बैक्टीरिया, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ट्रू बैक्टीरिया, ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी 1957 में इन्होंने वर्गीज मैनुअल डिटर्मिनेशन था, बैक्टीरियोलॉजी हाउ मैनी ऑर्डर ऑफ बैक्टीरिया, तो वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेशन 1957 बैक्टीरियोलॉजी के आधार पर जीवाणु को कितने गणों में बांटा गया है। तो ये पूछा गया है आपसे, तो बांटा गया है कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 11 भागों में आपका बांटा गया है। अगला प्रश्न है लीफ रोल वायरस किस फसल में रोग उत्पन्न करता है। तो आपका लीफ रोल वायरस जो है कॉज डिसीज इन विच क्रॉप प्लांट्स, तो आलू, कद्दू, भिंडी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नींबू का कैंकर रोग निम्नलिखित में से किस रोग कारक के द्वारा होता है। तो ये जो है ये आपका जो होता है नींबू का कैंकर रोग, सॉरी लीफ रोल पूछा गया है पहले, लीफ रोल वायरस ये क्वेश्चन करेंगे पहले। तो किस फसल में उत्पन्न होने वाला रोग है लीफ रोल वायरस, तो ये किस में होता है, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटैटो आलू में होता है।
अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग निम्नलिखित में से किस रोग कारक के द्वारा होता है? नींबू का कैंकर रोग तो कॉलेट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है, जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है, अस्टिलेगो न्यूडा के द्वारा होता है, या पुक्सिनिया ग्रामिनिस टिटिसाई के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो ये जो है ये आपका देखिए जेंथोमोनास सिट्री से होता है। कॉलेट्राइकम फाल्केटम से आपका गन्ने का लाल सड़न रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी आपका जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी है वो किसके कारण होता है? धान का झुलसा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, सूत्रकृमि या उपयुक्त में से कोई नहीं? बैक्टीरिया, फंजाई, नेमाटोड या नन ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, बैक्टीरियल डिसीज है ये। अगला है, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस, तो मूंगफली का टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस रोग कारक के द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है सर्कोस्पोरा अरेक्टिकोला। क्या है? सर्कोस्पोरा अरेक्टिकोला। दूसरा ऑप्शन है सर्कोस्पोरा परसोनाटा। तीसरा ऑप्शन आपका है बोथ ए एंड बी। ठीक है, और चौथा है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों हो जाएंगे, ए और बी। सर्कोस्पोरा अरेक्टिकोला और सर्कोस्पोरा परसोनेटा इसके द्वारा जो है ये रोग होता है। दोनों आपके जो है पैथोजन इसके हैं, याद रखिएगा। किसके? टिक्का रोग का है। और टिक्का रोग किसके कारण होता है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा। देखिए जो रिलेटेड क्वेश्चन है बताते जा रहा हूँ, तो ये आपका फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण, फंगस बोले तो कवक, हिंदी मीडियम वाले भी सुन लें, इंग्लिश मीडियम तो कवक, फफूंदी जिसको बोलते हैं। रूट नॉट्स आर सिम्टम्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस, तो रूट नॉट लक्षण निम्नलिखित में से किस रोगजनक के कारण होता है? रूट नॉट पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा या आपका जो है रूट नॉट पूछा गया है, तो किसका हो जाएगा? बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड, माइकोप्लाज्मा। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नेमाटोड। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 33 का आपका नेमाटोड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पनसुक डिसीज ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय, धान का पान सुरक जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? वाटर लॉगिंग यानी जल भराव के कारण, वेट सॉइल्स गीली मृदा के कारण, या दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका जो होता है वाटर लॉगिंग या जल भराव के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फाइटोपैथोलॉजी इज मेड अप विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फाइटोपैथोलॉजी निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? फाइटोन, पैथोज, लोगोस, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो फाइटोपैथोलॉजी से फाइटोन, पैथोज और लोगोस 3 शब्द से मिलकर बना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द डिसीज ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ, रोग त्रिकोण निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? देखिए आपको एक चीज़ एक और बताना चाहूँगा मैं कि यदि आपने प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, खुद बना के देता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्रबल एग्रो स्टडी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो लिंक है वो दे दूंगा, तुरंत ज्वाइन कीजिए। ठीक है, द डिसीज ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रोग त्रिकोण निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? परपोषी, रोगजनक, पर्यावरण, उपयुक्त सभी। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा 36 के लिए, 36 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए कर लीजिएगा आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन, वहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, कुछ पीडीएफ भी आपको डालता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, तो आपकी मदद हो जाएगी बहुत। हु इज़ फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं? तो थियोफेस्टस हैं या रॉबिन्सन हैं या H.A.D. बेरी हैं, तो कौन से हो जाएंगे इनमें से? ठीक है, तो या उपरोक्त सभी हैं। यहाँ पे उपरोक्त देखिए, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा कीजिए आप। देखो यहाँ पे नन ऑफ द एबव लिखा है, यहाँ पे उपरोक्त सभी लिखा है, तो यहाँ इसको काट लीजिए आप। इंग्लिश वाले को बिल्कुल सही माना कीजिए। ठीक है, हिंदी में गलती हो सकती है, इंग्लिश वाले को सही माना कीजिए। इंग्लिश में यदि कभी आपको लगे कि मिसप्रिंट है तो पहले इंग्लिश में थोड़ा पढ़ के प्रयास कीजिएगा समझने का। ठीक है, इंग्लिश का सही माना जाता है। हु इज़ फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो एंटन डी बेरी हैं, एंटन डी बेरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन है हमारा, रोग पैदा करने में सक्षम रोगजनक की विशेषता निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैथोजन ऑफ बीइंग एबल टू कॉज डिसीज इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पैथोटाइप बोलते हैं या पैथोजेनेसिटी बोलते हैं या दोनों बोलते हैं या कुछ देखिए यहाँ पे भी नन ऑफ द एबव लिखा है, यहाँ पे उपरोक्त सभी लिखा है।
ठीक है। तो ये इसको आप इंग्लिश को सही मान के चलिएगा, ठीक है, इंग्लिश का सही रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पैथोजेनिसिटी, रोगजनकता, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। डिसीज डेवलपमेंट इज मेड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रोग विकास निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? तो किससे मिलकर बना है? तो सिम्टम्स से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? रोग विकास किससे हुआ है? लक्षण से, सिंड्रोम से, या दोनों से? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, दोनों से मिलकर जो है आपका रोग डिसीज डेवलपमेंट बना है, ठीक है, दोनों से, सिंड्रोम और सिम्टम। अर्ली ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय द फंगस, तो कौन से फंगस के द्वारा होता है? आलू का अगैती अंगमारी रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो अगैती, देखिए फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, इससे आपका पछेती अंगमारी, लेट ब्लाइट होता है, याद रखिएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, दोनों आलू की डिसीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे गई हैं। पहले आपका वो भी अगैती पूछा गया था, पछेती पूछा गया था, या अगैती पूछा गया है। तो अगैती होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, ठीक है, पछेती होता है आपका फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस सितारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेब का फायर ब्लाइट रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, वायरस होगा, या नन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा? जीवाणु, कवक, विषाणु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फायर ब्लाइट ऑफ डिसीज ऑफ एप्पल, देखिए ये एप्पल में भी होता है और पियर में भी होता है, याद रखिएगा। पियर बोले तो नाशपाती में, ये नाशपाती में भी होता है, ठीक है, ये से पूछ सकता है। तो यही इसका जो कॉजल है, यही है आपका, बैक्टीरिया के द्वारा ही ये होता है, याद रखिएगा, दोनों में। द वीन क्लियरिंग फॉलोड बाय वीनल क्लोरोसिस ऑफ द लीव्स इज मोर कॉमन सिम्टम्स ऑफ, तो सिरा समाशोधन बाद पत्तियों के सिरा पतक क्लोरोसिस के समान लक्षण क्या है? वायरस, विषाणु, फंजाई, कवक, नेमाटोड, सूत्रकृमि, या नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो आपका जो आपका 42 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब विषाणु, वायरस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, MLOS के सामान्य लक्षण क्या हैं? MLOS के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो एस्टर एलोज है, या बिचिस ब्रूम है, या दोनों हैं, या नन ऑफ द एबव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर 43 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्टर एलोज। क्या हो जाएगा? एस्टर एलोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रूम रैप यानी ओरोबैंकी स्पीसीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट, तो ब्रूम रैप ओरोबैंकी स्पीसीज है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? तो पूर्ण स्तंभ परजीवी है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, या टोटल रूट पैरासाइट है, या सेमी स्टेम पैरासाइट है? तो क्या हो जाएगा इसका? या अर्धमूल परजीवी है? तो आपसे पूछा गया ओराबंकी, इसको ब्रूम रैप भी बोलते हैं, ब्रूम रैप। तो जो ये आपका है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, टोटल रूट पैरासाइट, पूर्ण मूल परजीवी है ये आपका, ठीक है, ओराबंकी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्ट्रिगा इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट, तो स्ट्रिगा निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? सेमी रूट अर्धमूल परजीवी, सेमी स्टेम पैरासाइट अर्ध स्तंभ परजीवी, या टोटल स्टेम पैरासाइट पूर्ण स्तंभ परजीवी, या टोटल रूट पैरासाइट पूर्ण मूल परजीवी? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है टोटल रूट पैरासाइट है, पूर्ण मूल परजीवी जिसको हम बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति, कवक बोले तो फंगस। तो म्यूरामिक अम्ल से बनी होती है, या काइटिन की बनी होती है, ए बी दोनों की बनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी, यानी जो है इसकी जो बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, काइटिन से बनी होती है कोशिका भित्ति। द इंडिविजुअल ब्रांचेस ऑफ द माइसीलियम, ठीक है, द इंडिविजुअल ब्रांचेस ऑफ माइसीलियम आर कॉल्ड, तो कवक जाल की इंडिविजुअल शाखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आपकी, एक मिनट रुकना, कवक पूछा गया है आपसे, इंडिविजुअल ब्रांचेस ऑफ माइसीलियम कवक क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी कहलाती हैं हाइफैक, कवक तंतु कहलाती हैं, मतलब जीवी कहलाती हैं, दोनों कहलाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन ए, ये आपकी हाइफी कहलाती हैं कवक जाल की, ठीक है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है हमारा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स, यानी भाई कौन सा एंटीबायोटिक्स है जिसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज की थी, आविष्कार किया था। तो वो आपका सही आंसर इसमें होने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होने वाला, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका। टोबैको मोज़ेक वायरस TMV इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो टोबैको मोज़ेक वायरस निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रसारित होता है, तो किस विधि से वो फैलता है, ये पूछा गया है। पराग संचरण के द्वारा फैलता है, पोलन ट्रांसमिशन के द्वारा, सीड ट्रांसमिशन या मैकेनिकल ट्रांसमिशन, या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैकेनिकल ट्रांसमिशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक संचरण। ऑप्शन 50 में का क्वेश्चन है पीच मोज़ेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो पीच मोज़ेक वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइट संचरण के द्वारा होता है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे, जो जिनमें से आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आपने प्रबल एग्रो स्टडी के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, जरूर ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप की का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्रबल एग्रो स्टडी का जो है आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी अपडेट्स मिल जाती हैं। तो आपको पहली बात तो आपको सब्सक्राइब जरूर से करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है आपको। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सेमेस्टर का आपको मिलेगा इस पर स्टडी मटेरियल, वो भी क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप कहाँ से हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, आप लोग ये चीज़ जरूर बताइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।